Good morning to all of you. Welcome to my channel English Paramount. In my last video, I discussed about the part 4th section of subject verb agreement. Now, I am going to explain the part 5th section, that is the final section of the subject verb agreement in my video. So, in the last class, we have discussed till rule number 32. Now, rule 33 says, the descriptive nouns like the rich, the poor, the blind, the guilty, which represent a mass or community of that kind or type, always take a plural verb. कुछ नाउन्स हैं जो कि मास और कम्युनिटी को समझाते हैं, उन्हीं का टाइप का, उन्हीं का काइंड का. जैसे कि द रिच बोलने से द रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द ब्लाइंड बोलने से द ब्लाइंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड. सो एग्जाम्पल्स है, द पुअर आर नॉट टू बी लुक्ड डाउन अपन. अगर ये डिस्क्रिप्टिव नाउन्स हैं तो प्लूरल वर्ब लेते हैं. जैसे कि द पुअर आर, यहां द पुअर्स आर नहीं होगा क्योंकि द पुअर रिप्रेजेंट्स द टोटल पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी. देन द गिल्टी हैव टू बी पार्डन्ड. द गिल्टी मीन्स द गिल्टी पीपल, दोज हु हैव कमिटेड सम क्राइम्स, दे हैव टू बी एक्सक्यूज्ड, दे हैव टू बी पार्डन्ड. सो यहां हैव लगेगा. Rule 34 says, in denials for persons, no one is used as singular while none is used as plural. नकारात्मक वाक्य में अगर persons के लिए no one लग रहा है तो वहां सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर नॉन है तो वहां प्लूरल वर्ब होगा. ये केवल नकारात्मक सेंटेंस के लिए है, डिनाइल के लिए है, रिफ्यूजल के लिए है. जैसे कि एग्जांपल्स, Is there any boy in the room? Is there any boy in the room? तो यहां होगा no, there is no one, क्योंकि यहां सिंगुलर है. Is there any boy है तो इसलिए there is no one. और सेकेंड एग्जांपल है, are there any boys in the room? अगर boys है तो यहां होगा आंसर no, there are none. मीन्स सिंगुलर के लिए no one और प्लूरल के लिए none होता है. नेक्स्ट, रूल नंबर 35, नीड नॉट एंड डेयर नॉट. देखिए ये रूल में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन आपको मैं सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, आराम से समझ में आ जाएगा. नीड नॉट एंड डेयर नॉट ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स whether the subject is singular or plural and to is not used after them. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नीड नॉट और डेयर नॉट हर समय प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, और वहां उनके बाद टू यूज नहीं होता है. जैसे कि एग्जांपल्स है, ही नीड नॉट गो देयर. ही है तो यहां नीड्स होना चाहिए, लेकिन यहां नीड नॉट होगा, ही नीड नॉट गो देयर. सी डेयर नॉट अपोज हर फादर. सी डेयर्स नहीं होगा, सी डेयर नॉट होगा. सो सी डेयर नॉट अपोज हर फादर एंड ही नीड नॉट गो देयर. लेकिन बट नीड्स और डेयर्स होने से क्या होता है, नीड्स एंड डेयर्स आर यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में तो लगता है, लेकिन व्हाइल नीड एंड डेयर आर यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, नीड और डेयर प्लूरल सब्जेक्ट में यूज होता है. टू मे बी यूज्ड आफ्टर देम, तो यहां टू आ सकता है. जैसे कि ही नीड्स सम मनी, दे नीड सम मनी. लेकिन यहां डिफरेंस कुछ है. देखिए, ही नीड नॉट गो देयर और ही नीड्स सम मनी. इसमें पहला सेंटेंस में नीड और गो दो वर्ब्स हैं, तो यहां नीड ये ऑक्सिलरी वर्ब में यूज हुआ है, लेकिन ही नीड्स सम मनी यहां ओनली वन वर्ब है, तो ये है मेन वर्ब. क्योंकि इफ देयर आर टू और मोर वर्ब्स इन ए सेंटेंस देन ऑलवेज द लास्ट वन इज द मेन वर्ब. अगर दो या ज्यादा वर्ब होने से एक सेंटेंस में लास्ट वन मेन वर्ब है और अर्लियर वंस आर ऑक्सिलरीज. एंड इफ ए सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन वर्ब, एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो हर समय इट शुड बी ट्रीटेड और कंसीडर्ड टू बी द मेन वर्ब. तो यहां ही नीड्स सम मनी ये मेन वर्ब हुआ, दे नीड सम मनी ये मेन वर्ब हुआ. देन ही डेयर्स टू टॉक लाइक दिस एंड दे डेयर टू टॉक लाइक दिस. लेकिन सी डेयर नॉट अपोज हर फादर. तो यहां देखिए, डेयर नॉट अपोज हर फादर ये एक बेयर इंफिनिटिव फॉर्म लिया है, लेकिन ही डेयर्स टू टॉक, दे डेयर टू टॉक.
तो ये गया आपका नीड और डेयर के बारे में। नेक्स्ट रूल नंबर 36, व्हेन द एक्सप्रेशन ईच ऑफ कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस का बिगिनिंग में ईच ऑफ है एंड इट इज फॉलोड बाय ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, और इसके तुरंत बाद एक प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आ रहा है, तो इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, वो एक सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन उल्टा होने से उल्टा होगा, कैसे देखिए, बट व्हेन ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, अगर एक प्लूरल नाउन और प्रोनाउन एक सेंटेंस का बिगिनिंग में आ रहा है और उसको फॉलो कर रहा है ईच, तो वहां प्लूरल वर्ब होगा। इसका शॉर्ट में मैं आपको रूल बता रहा हूं। जैसे कि ईच ऑफ ये बिगिनिंग में आने से और उसके तुरंत बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आने से वो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन बिगिनिंग में आने से और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन उसके बाद ईच आने से वहां प्लूरल वर्ब होगा। एग्जांपल्स है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंडस्ट्रियस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंडस्ट्रियस, लेकिन द स्टूडेंट्स ईच आर इंडस्ट्रियस। देखिए यहां ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां ईच ऑफ ये बिगिनिंग में है, उसके बाद प्लूरल नाउन है द स्टूडेंट्स, इसीलिए ईज आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। लेकिन अगर प्लूरल नाउन बिगिनिंग में है, नाउन और प्रोनाउन द स्टूडेंट्स, उसके बाद ईच है, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में ईच को भूल गया हूं लिखने के लिए, तो द स्टूडेंट्स ईच मींस प्लूरल नाउन बिगिनिंग और प्रोनाउन में आएगा, उसके बाद ईच आएगा, तो वहां प्लूरल वर्ब होगा। द स्टूडेंट्स ईच आर इंडस्ट्रियस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंडस्ट्रियस। देन रूल 37, द एक्सप्रेशन नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ एंड वन ऑफ टेक्स सिंगुलर वर्ब्स, व्हाइल द एक्सप्रेशन नॉन कॉमनली टेक्स प्लूरल वर्ब्स। इसका मतलब है नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और वन ऑफ ये हर समय सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन नॉन ज्यादातर ढंग से प्लूरल वर्ब भी लेता है। नॉन मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिंगुलर नहीं लेगा, लेकिन ये ज्यादातर प्लूरल वर्ब भी लेता है। एग्जांपल्स, आइदर ऑफ इज यूज्ड टू टेक वन फ्रॉम टू, दो में से अगर हम एक लेंगे तो वहां आइदर ऑफ होगा। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ कहां लगेगा, नाइदर ऑफ इज यूज्ड नॉट टू टेक इवन वन फ्रॉम टू, अगर दो है और हम एक भी नहीं ले रहे हैं उसमें से तो वहां नाइदर ऑफ होगा। नेक्स्ट, वन ऑफ इज यूज्ड टू टेक ओनली वन फ्रॉम अमंग ए नंबर ऑफ थिंग्स और पर्संस, ये नंबर ऑफ बहुत ज्यादा थिंग्स और पर्संस रहेंगे, लेकिन वहीं से हम केवल एक लेंगे तो वहां वन ऑफ होगा, और दो में से एक लेने से आइदर ऑफ, नहीं लेने से नाइदर ऑफ। नेक्स्ट, नॉन इज यूज्ड टू टेक नोबडी फ्रॉम मेनी, बहुत सारे लोग हैं, ए नंबर ऑफ पर्संस आर देयर, लेकिन वहीं से हम किसी को भी नहीं ले रहे हैं तो यहां नॉन यूज होता है। अभी हम एग्जांपल्स को आएंगे। नाइदर ऑफ हिज टू फ्रेंड्स सपोर्ट्स हिम नाउ, नाइदर ऑफ हिज टू फ्रेंड्स, ये दो में से कोई भी नहीं, यहां सिंगुलर आ गया, सपोर्ट्स। नॉन ऑफ हिज फोर फ्रेंड्स सपोर्ट हिम नाउ, लेकिन नॉन होने से ये सपोर्ट होगा, क्योंकि नॉन कॉमनली टेक्स प्लूरल वर्ब्स, नॉन कॉमनली प्लूरल वर्ब से लेता है। देन आइदर ऑफ द टू मेंबर्स इज एट फॉल्ट, ये दोनों में से कोई एक, यह इज होगा, क्योंकि आइदर ऑफ इज यूज्ड टू टेक वन फ्रॉम टू, दो में से वो एक लेता है, सिंगुलर होता है। देन वन ऑफ द फाइव मेंबर्स, वो पांच मेंबर्स में से एक, ये भी सिंगुलर होगा, इज एट फॉल्ट, वन ऑफ द फाइव मेंबर्स is at fault. So my dear friends, with this I came to an end to this video, but I am giving you some questions as a revision from whatever we have read so far. Friends, you can see the questions on your screen by pausing the video. Of course, I have been giving revision questions to you since my first section of grammar, but unfortunately I am not getting such response as was expected. Hence, I request you all to go through this video carefully and respond to the questions posted here. Even if some answers are wrong, you should not think about it, because we learn from our mistakes and to err is human. During my
discussion of the answers to these questions in my next video tomorrow. You will rectify your errors if any. So do write the answers in the comment box. Only answers to be written serially. Then please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you all.